नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, चैप्टर 1 का हमने 1.5 तक कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मिस एलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। यानी इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिस एलेनियस एक्सरसाइज आपके अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिवीजन करने का एक बेहतर तरीका है। ठीक है, मिस एलेनियस में आपको सभी क्वेश्चंस मिक्स दिए जाएंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स which sets are subset of one and another। देखो, कुछ हमें सेट्स दिए गए हैं, हमें इन सेट्स में बताना है कि कौन सा सेट किस सेट का सबसेट सेट है। ठीक है, तो पहला ए सेट है जो हमें गिवन है एक्स एक्स गोज टू आर आर फॉर रियल नंबर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0। देखो, सबसे पहले तो सेट ए के एलिमेंट्स हम फाइंड करेंगे, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0। लिखेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका मल्टीप्लाई करें, दो नंबर ढूंढेंगे जिसका मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और यहां पर साइन क्या है प्लस, यानी उन दो नंबर्स को हम ऐड करें तो क्या है एक्स। ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करें तो 12 हो और ऐड करें तो 8 हो। तो ये नंबर्स हैं हमारे ये नंबर्स हैं 6 और 2, 6 और 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह 6 प्लस 2 एक्स प्लस 12 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6 का एक्स के साथ 6x माइनस 2 का एक्स का 2x प्लस 2 इक्वल 0। इन दोनों टर्म में से कॉमन आ सकता है हमारा x माइनस 6 और इन दो टर्म में से कॉमन आएगा हमारा 2, तो माइनस 2 कॉमन लिया और जब माइनस 2 कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया है तो ये जो साइन है यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी x माइनस 6 इक्वल 0। तो हो x माइनस 2 और x माइनस 6 इक्वल 0। x माइनस 2 इक्वल 0, x का वैल्यू आ गया हमारा 2 और x माइनस 6 इक्वल 0, x का अनदर वैल्यू आ गया हमारा 2। इट मीन्स सेट ए के एलिमेंट्स निकल के आए हमारा 2 और 6, 2 और 6, ये सेट ए के एलिमेंट्स। ठीक, सेट बी के एलिमेंट्स हैं, सेट हमारा बी जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4 और 6। सेट सी जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 एंड सेट डी जिसके एलिमेंट हैं 6। ठीक, अब हमें इन चारों सेट में फाइंड करना है कि कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है। तो सबसे पहले सेट ए के लिए फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे 4 सेट ए। ठीक, अब देखो सबसेट कब होगा, जब ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं ये अनदर सेट में भी मौजूद हो। ठीक, तो ए सेट के एलिमेंट्स क्या है 2 और 6, सेट बी में 2, 6 प्रेजेंट है और सेट सी में भी 2, 6 प्रेजेंट है। सेट डी में केवल 6 है यानी 2 नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस ईच element of A is in sets B and C। ए के सभी एलिमेंट
बी और सी में मौजूद है, सो ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड सी। ए सबसेट है बी का और ए सबसेट है सी का। ठीक, तो ए सेट के लिए हमने फाइंड किया। अब हम बी सेट के लिए फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे 4 सेट बी। देखो बी सेट के एलिमेंट क्या है, 2 4 6। 2 4 6 केवल सेट सी में प्रेजेंट है। इट मींस सेट बी सेट सी का एक सबसेट है। तो हम लिखेंगे सिंस each element of B is in set C, so B is subset of set C। B सेट C का सबसेट है। ये मैं, ठीक है, सेट बी सेट सी का सबसेट है। अब सेट सी के लिए देखेंगे 4 सेट सी। देखो सेट सी के जो एलिमेंट्स है ये किसी भी सेट में मौजूद नहीं है। इट मींस सेट सी किसी भी सेट का सबसेट नहीं है। तो हम लिखेंगे नो एनी set has all elements of C, so set C is not subset of any set। अब हम D के लिए फाइंड करेंगे 4 सेट डी। अब देखो डी का एलिमेंट क्या है, सी, और सी जो एलिमेंट है ये ए में, बी में और सी तीनों में ही मौजूद है। इट मींस सी सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों का सबसेट होगा। तो हम लिखेंगे सिंस ईच एलिमेंट ऑफ set D is in set A, B and C, so set D सबसेट है A का, सेट D सबसेट है B का और सेट D सबसेट है C का। तो इस प्रकार से हमने फाइंड किया कि कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं पर कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गए होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ n a equal 1 then a is necessarily ऑप्शन ए सिंगलटन सेट, ऑप्शन बी एम्प्टी सेट या ऑप्शन सी इनफाइनाइट सेट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम मिस एलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 का सॉल्व कर रहे हैं और इसमें मिस एलेनियस में सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है। In each of the following, determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it, and if it is false, then give an example. कुछ हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। नंबर ऑफ 8 स्टेटमेंट्स हैं। अभी आपके सामने केवल 2 ही दिख रहे होंगे। इन स्टेटमेंट्स को सबसे पहले हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। उसके बाद ट्रू है तो उसका रीजन देना है और फॉल्स है तो उसके लिए हमें एग्जाम्पल देके बताना है। तो पहला है हमारा इफ x belong to A and A belong to B then
एक्स बिलोंग टू बी। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको इन दोनों साइन के बीच में थोड़ा सा मैं डिफरेंस समझा दे रहा हूं। देखो, ये साइन होता है बिलोंग टू का, बिलोंग टू, ठीक। और मान लो वन बिलोंग टू ए, इट मींस होगा यहां पर जो एलिमेंट वन है ये वन को गोज वन का एलिमेंट है, ठीक है। इट मींस अगर हम बिलोंग टू का साइन लगाएंगे तो फर्स्ट वाला होगा ये एक एलिमेंट होगा और सेकंड वाला एक सेट होगा। उस कंडीशन में हम बिलोंग टू का साइन यूज करते हैं, फर्स्ट वाला एलिमेंट और दूसरा वाला सेट, ठीक। अब आते हैं दूसरे साइन पर जो होता है सबसेट का साइन। सबसेट का साइन हम दो सेट्स के बीच में लगाते हैं, ठीक। बिलोंग टू का साइन एक एलिमेंट एक सेट के बीच में हम लगाते हैं, जबकि सबसेट का साइन टू सेट्स के बीच में लगाते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। अगर आपने इतना याद रख लिया तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा इजी लगने वाले हैं, ठीक। अब देखो फर्स्ट वाला है x बिलोंग टू ए, तो सबसे पहले तो हम a मान लेंगे, लेट a इक्वल 1 और 2। अब देखो 1 a को गोज कर रहा है तो हम लिखेंगे सिंस 1 बिलोंग टू a, that is 1 is an एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहां से हमें x मिल जाएगा 1, x1, ठीक है। अब सेकंड क्या कह रहा है, a बिलोंग टू b। नाउ a बिलोंग टू b, डेट इज अब देखो बिलोंग टू का आ गया, इट मींस अब यहां पर a सेट की तरह नहीं एक एलिमेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है सेट ही, लेकिन बिलोंग टू का साइन है तो ए इज एलिमेंट की तरह काम करेगा। डेट इज ए ऑल ए, डेट इज सेट ए या ऑल एलिमेंट ऑफ से होल सेट ए, सेट ए एलिमेंट फोर बी। यानी यहां पर सेट ए बी के लिए एक एलिमेंट होगा, ठीक है। एलिमेंट होगा तो लेट बी हम क्या मान सकते हैं, ए एक एलिमेंट है तो एलिमेंट हमने ए लिख दिया 3 और 4, ये हो गया सेट बी। देखो दोबारा समझाऊं, जब बिलोंग टू का साइन आता है तो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है, ठीक है, दूसरा वाला सेट होता है। अब ए बिलोंग टू बी, इट मींस जो सेट ए है ये सेट बी के लिए एक एलिमेंट की तरह कार्य करेगा। अब एलिमेंट के लिए कार्य करेगा तो सेट बी हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2, और सेट ए बी के लिए एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, क्या करना है, x बिलोंग टू b, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो x क्या है 1, ठीक, 1 एक एलिमेंट है और क्या 1 b को बिलोंग कर रहा है। आपने अब सोच रहे होंगे सर सेट बी में यहां पे मुझे 1 दिख तो रहा है, ना ना ना, यहां पर 1 और 2 मिलकर एक एलिमेंट है और हम केवल 1 की बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे सिंस 1 is not belong to B, that is 1 is not belong to B, so इसे हम लिख सकते हैं और x is not belong to B, so this is false
स्टेटमेंट, ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक, अगला, अगला भी देख लो। अगले में सबसे पहले हमें गिवन है ए सबसेट बी, ए बी का सबसेट है। ठीक, अब ए बी का सबसेट कब होगा, जब ए के सभी एलिमेंट सेट बी में भी होंगे। तो हम लिखेंगे लेट ए इक्वल 1 2, since A is subset of B, that is all elements of A is in set B। अगर सेट E सेट B का सबसेट है तो A के सभी एलिमेंट सेट B में भी होंगे। तो हम सेट B को मान लेते हैं जिसमें A के सभी एलिमेंट्स हो। तो आप देख सकते हैं यहां पर सेट बी जिसमें ए के भी सभी एलिमेंट्स है। ठीक, उसके बाद कहा गया है बी बिलोंग टू सी। अब फिर से यहां पर बी एक सेट की तरह नहीं, एक एलिमेंट की तरह कार्य करेगा, क्योंकि यहां पे साइन है हमारा बिलोंग टू का। तो हम लिखेंगे सिंस बी belong to C, that is B, that is whole set of B, whole set of B is element for C। It means set B पूरा C के लिए एक एलिमेंट की तरह कार्य करेगा। तो C क्या हो जाएगा, सेट B है हमारा 1 2 3 4 और 5। यहां पर ये तो देख रहे हैं 1 2 3, ये यहां पर एक सेट की तरह नहीं, एक एलिमेंट की तरह कार्य करेगा। यानी 1 2 3 यहां पे क्या है, एक एलिमेंट है, केवल एक एलिमेंट, याद रखना। नाउ वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि A बिलोंग टू C। क्या A C को बिलोंग कर रहा है? अब देखो A क्या है यहां पर 1 2, ठीक है। अब बिलोंग टू का साइन है, इट मींस यहां पर 1 2 एक सेट ना होके एक एलिमेंट की तरह यूज होगा। तो हम लिखेंगे एलिमेंट 1 2 is not in set C। अब देखो सेट C में 1 2 एलिमेंट नहीं है, ये पूरा एक एलिमेंट है, याद रखना, ठीक है। और 1 2 सेट C में नहीं है, ठीक। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी जो गिवन स्टेटमेंट्स है, ये गिवन स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दिया, अभी कुछ ही देर में सेकंड और थर्ड और फोर्थ को भी सॉल्व कर। तो मित्रों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो थर्ड है जिसमें A इज सबसेट ऑफ B सबसेट है C का। देन हमें बताना है क्या A C का सबसेट है या नहीं। स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका रीजन देना है, और फॉल्स है तो हमें एग्जांपल देके समझाना है। तो सबसे पहले A इज ए सबसेट ऑफ B। तो हम सबसे पहले A को मानते हैं A इक्वल 1 और 2। अब देखो A B का सबसेट है, इट मींस A के सभी एलिमेंट सेट B में भी होने चाहिए। तो हम लिखेंगे सिंस A is subset of B, that is all elements of A should be in set B। A के सभी एलिमेंट सेट B में होने चाहिए। देन
लेट बी इक्वल, तो हम बी सेट को मानेंगे 1 2 3। आप देख सकते हैं ए के सभी एलिमेंट सेट बी में भी है। ठीक, अब क्वेश्चन में फिर कहा है नाउ बी इज ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट है हमारा सी का, तो हम लिखेंगे सिंस बी सबसेट है सी का, डेट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी शुड बी इन सेट सी। बी सी का सबसेट है, तो बी के सभी एलिमेंट सेट सी में भी होंगे, तो हम सी को मानेंगे 1 2 3 4। आप देख सकते हैं लेट सी इक्वल, सेट की सी क्या है 1 2 3 4, सेट सी में सेट बी के सभी एलिमेंट्स हैं। ठीक, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए सबसेट ऑफ सी। अब हमें बताना है ए सी का सबसेट है या नहीं। अब देखो ए के सभी एलिमेंट्स क्या है 1 2, सी में है क्या 1 2, यस ए के सभी एलिमेंट सेट सी में भी है, इट मींस ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। तो हम लिखेंगे सिंस ऑल elements of A is in set C, so A is subset of C, hence statement is तो हमारी जो स्टेटमेंट है ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमने थर्ड को सॉल्व किया। अब फोर्थ वाला देखो, जिसमें कहा गया है A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, B इज नॉट ए सबसेट ऑफ C, देन प्रूव दैट A इज नॉट सबसेट ऑफ C। तो यहां पर कोई किसी का सबसेट नहीं है, तो हम मानेंगे लेट A इक्वल, हमने मान लिया A 1 और 2, ये हमने A मान लिया। ठीक, अब कहा गया है ए बी का सबसेट नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए शुड नॉट बी इन बी, सभी एलिमेंट्स सेट बी में नहीं होने चाहिए। लेट, तो हमारा सेट बी क्या हो जाएगा 3 और 4। आप देख सकते हैं सेट ए के कोई भी एलिमेंट सेट बी में मौजूद नहीं है। नाउ बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, अब बी सी का सबसेट नहीं है, इट मींस बी के सभी एलिमेंट सेट सी में नहीं होने चाहिए, तो हम लिखेंगे सिंस B is not subset of C, then each या all element of A should not be in C। तो C एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा C सेट 5 6, बी का कोई भी एलिमेंट सेट सी में भी नहीं है। नाउ हमें प्रूव क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। क्या ए का कोई भी एलिमेंट सेट सी में है, नहीं है, इट मींस ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट सी। तो हम लिखेंगे सिंस no element of set A is in C, hence A is not belong to C, so the
स्टेटमेंट इज ट्रू। तो जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से हमने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। जाइएगा नहीं, अभी हम फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और फिफ्थ और सिक्स नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ है, इफ x बिलोंग टू a is not a subset of V, then x belong to B। अब देखो यहां पर belong to का साइन है, इट मींस x यहां पर एक एलिमेंट होने वाला है। ठीक, तो हम मानेंगे लेट a इक्वल, a को हमने 1 और 2 मान लिया। ठीक, अब सिंस x is an element of A, that is element of A is in B। x यहां से हमने मान लिया 1। ठीक है, अब देखो, अब कहा गया है A is not a subset of B, that is all elements of A should not be in B। A B का सबसेट नहीं है, इट मींस A का कोई भी एलिमेंट सेट B में नहीं होने वाला। तो लेट हम B मान लेंगे 3, 4 और 5, ये हमने B मान लिया। ठीक, नाउ वी हैव टू प्रूव डेट, हमें प्रूव क्या करना है, x बिलोंग टू B। क्या x B को बिलोंग करता है? अब x का एलिमेंट क्या है, 1, और x का एलिमेंट 1 B में मौजूद नहीं है, इट मींस गिवन स्टेटमेंट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे सिंस एलिमेंट of x that is 1 is not in set B, hence so x is not belong to B, hence the statement is फॉल्स। जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला देखो, इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, यानी A के एलिमेंट्स B में मौजूद होंगे, X बिलोंग टू B, X B को बिलोंग कर रहा है, देन X बिलोंग टू A, क्या X A को बिलोंग करेगा? तो सबसे पहले हम A मानेंगे, A इक्वल 1 और 2। Since A is a subset of B, that is each element of A should be in B। अगर A B का सबसेट है तो A के सभी एलिमेंट सेट B में भी प्रेजेंट होंगे। देन लेट B इक्वल 1, 2, 3 एंड 4। B को क्या माना हमने, 1, 2, 3, 4। आप देख सकते हैं A के सभी एलिमेंट्स B में भी मौजूद हैं। अब क्या कहा गया है, X बिलोंग टू B। X, सबसे पहले तो हम X को मान लेते हैं 1। लेट, अब देखो X B को बिलोंग कर रहा है, इट मींस जो X एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट B में भी मौजूद होगा। तो हम एक ऐसा X का वैल्यू एक ऐसा एलिमेंट मानेंगे जो सेट B में भी हो। तो लेट X इक्वल 1। ठीक, अब वी हैव टू प्रूव डेट X बिलोंग टू A। अब हमें प्रूव करना है क्या X A को बिलोंग करता है। अब देखो X हमने 1 माना था और 1 A में भी है, इट मींस गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट।
तो हम लिखेंगे सिंस x that is 1 is an element of A, so x belong to A. The statement is ट्रू। ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और प्लीज हमें आपकी लाइक शेयर की जरूरत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑप्शन ए एवरी सेट, ऑप्शन बी नो सेट, या ऑप्शन सी ओनली यूनिवर्सल सेट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम चैप्टर नंबर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3, लेट ABC बी द सेट सच दैट। ABC सेट कुछ इस प्रकार है कि A यूनियन B इक्वल है A यूनियन C के, और A इंटरसेक्शन B इक्वल है A इंटरसेक्शन C के। देन सो दैट हमें B इक्वल C को शो करना है, प्रूव करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या गिवन है हमें? A यूनियन B इक्वल A यूनियन C और A इंटरसेक्शन B इक्वल A इंटरसेक्शन C। ठीक, हमें प्रूव करना है B इक्वल C। तो हम लिखेंगे इन ऑर्डर टू प्रूव B इक्वल C, we should prove X B belong to C and C belong to B। देखो, B इक्वल C को प्रूव करने से अच्छा हम B सबसेट C और C सबसेट है B का हम प्रूव करेंगे। अगर ये दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हुए, इट मींस B और C दोनों सेट ही इक्वल होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट X बिलोंग टू B। हमने मान लिया कि X B को बिलोंग करता है। ठीक, इसे एक तो हमने फर्स्ट मान लिया। अब X B को बिलोंग करता है तो हम B को लिख सकते हैं A यूनियन B। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि A यूनियन B का मीन्स क्या है कि X के जो एलिमेंट्स हैं ये A यूनियन B को बिलोंग करते हैं, और ये A यूनियन B का मतलब क्या है कि A की सभी एलिमेंट्स B में हैं, B है। ठीक, तो हम लिखेंगे, यहां पर हम इसका रीजन भी लिख देंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ B इज A यूनियन B। ठीक, B के सभी एलिमेंट्स A यूनियन B में भी होंगे। अब X बिलोंग टू A यूनियन C। देखो, A यूनियन B को हम क्या लिख सकते हैं? A यूनियन C हमें गिवन है। A यूनियन B को हम लिख सकते हैं A यूनियन C। ठीक, अब देखो यहां पर X बिलोंग टू A एंड X बिलोंग टू C। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब सबसे पहले हम X बिलोंग टू A को लेंगे, टेकिंग X बिलोंग टू A। ऑल्सो इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या गिवन है? X बिलोंग टू B।
हम यहाँ पे लिख भी दे रहे बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो x a को बिलोंग करता है और x b को भी बिलोंग करता है, यानी a और b में कॉमन क्या है x, यानी हम इसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। ठीक, यहां पे लिख सकते हैं कॉमन एलिमेंट्स। ठीक, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b को हम क्या लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन c, तो हम इसे लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन c। ये हमें गिवन है a इंटरसेक्शन b इक्वल a इंटरसेक्शन c, ये हमें गिवन है। ठीक, अब इसे हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू c, ऑल्सो x बिलोंग टू b, ये भी हमें पता है। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखो x a को बिलोंग करता है, ठीक, और x c को भी बिलोंग करता है। इट मींस a और c, इट मींस a और c दोनों ही इक्वल होंगे, दोनों सेट बराबर होंगे। इट मींस अब देखो x c को भी बिलोंग कर रहा है, x a को भी बिलोंग कर रहा है, x b को भी बिलोंग कर रहा है, तो यहां से b बिलोंग करेगा c को। ठीक, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट c बिलोंग करता है b को। सिमिलरली हम c सबसेट b को भी प्रूव कर सकते हैं। अब देखो b सबसेट है c का और c सबसेट है b का, इट मींस c और b दोनों ही सेट इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे हैंस b इक्वल c प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में b इक्वल c को प्रूव किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सेट 0 इज ऑप्शन ए एम्प्टी सेट, ऑप्शन बी सिंगलटन सेट या ऑप्शन सी इनफाइनाइट सेट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट मिस इलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 4, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। हमें 4 कंडीशन दी गई है। फर्स्ट, ए इज सबसेट ऑफ बी। सेकंड, ए माइनस बी इक्वल नल सेट या एम्प्टी सेट। सी, ए यूनियन बी इक्वल बी। और 4, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए। हमें इन 4 कंडीशंस को इक्विवेलेंट यानी इक्वल शो करना है। ठीक, तो हम एक एक करके इनका सारी कंडीशन को इक्विवेलेंट यानी इक्वल शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शोइंग condition first equivalent to showing condition first is equivalent to second, equivalent to second। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को हम यहां पे इक्विवेलेंट शो करने वाले हैं। तो हमें गिवन दिया गया है, गिवन ए सबसेट बी। अब देखो ए सबसेट है बी का, इट मींस ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में भी होंगे। तो हम लिखेंगे दिस मींस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। दिस means all
elements of A are in B. That is, A has no elements different from B. अब देखो, जब ए बी का सबसेट है, इट मींस ए के सभी एलिमेंट सेट बी में होंगे. इट मींस ए का कोई भी एलिमेंट बी के एलिमेंट से डिफरेंट यानी अलग नहीं होगा. यानी हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल 5. 5 रिप्रेजेंट करता है नल सेट को. यानी ए के सभी एलिमेंट्स, ए और बी का जो डिफरेंस है, इनके एलिमेंट्स का जो डिफरेंट है, ये क्या आएगा? नल सेट आएगा, 5 आएगा. ठीक. अब हम शो करेंगे सेकंड और थर्ड कंडीशन को इक्विवेलेंट. तो लिखेंगे शोइंग कंडीशन सेकंड इज इक्विवेलेंट टू थर्ड. अब हमें a माइनस बी 5 गिवन है. दिस मीन्स a has no elements different from b. अब देखो, a माइनस बी इक्वल 5 का मीन्स क्या है कि a का कोई भी एलिमेंट b के एलिमेंट से डिफरेंट नहीं है. इट मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ a आर इन b. That is, all elements of A are in B. देखो, जब A का कोई भी एलिमेंट B के एलिमेंट से डिफरेंट नहीं है, इट मीन्स A के सभी एलिमेंट्स सेट B में मौजूद होंगे. तो इसे हम लिख सकते हैं A यूनियन B इक्वल B. इट मीन्स A यूनियन B, इट मीन्स A के सभी एलिमेंट्स सेट B में भी होंगे. यानी A यूनियन B इक्वल क्या होगा? B, जो कि सेकेंड और थर्ड कंडीशन को इक्विवेलेंट शो करता है. ठीक. अब हम थर्ड और फोर्थ कंडीशन को इक्विवेलेंट शो करेंगे. तो हम लिखेंगे शोइंग कंडीशन थर्ड इज इक्विवेलेंट टू 4. अब हम थर्ड और फोर्थ कंडीशन को इक्विवेलेंट शो करेंगे. तो हमें गिवन क्या है? A यूनियन B इक्वल B. दिस मीन्स all elements of A are in B. अब देखो, A यूनियन B इक्वल B का मीन्स क्या है कि A के सभी एलिमेंट्स सेट B में होंगे. अब इसका एक और मतलब है, अब देखो, अगर मैं अब देखो, इसका एक अनदर मीनिंग आएगा, A यूनियन B इक्वल B. इसका मीन्स क्या है कि A के सभी एलिमेंट्स B में भी हैं. अब A और B इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होगा? एक डायग्राम के द्वारा समझो. जैसे हमने वेन डायग्राम बनाया, ये U और ये हमारा हुआ A. ठीक. और ये हमारा हुआ B. ठीक है. अब देखो, A और B में कॉमन एलिमेंट क्या होगा? कॉमन एलिमेंट होगा A और B में B. ठीक. तो हम यहां पर लिखेंगे कॉमन एलिमेंट ऑफ A एंड B इज A. ठीक. यानी A
इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या होगा ए। इंटरसेक्शन का मीन्स क्या होता है, टू एलिमेंट्स, टू सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसके लिए हम इंटरसेक्शन का यूज करेंगे। यानी ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो क्या होगा ए, और ये 3 और 4 कंडीशन में इक्विवेलेंट शो कर रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इक्विवेलेंट है सेकंड के, इक्विवेलेंट है थर्ड के, एंड इक्विवेलेंट है फोर्थ के। ठीक है, हैंस प्रूव तो इस प्रकार से हमने फॉलोइंग कंडीशंस को इक्विवेलेंट प्रूव किया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सेट 0 इज ऑप्शन ए एम्प्टी सेट, ऑप्शन बी सिंगलटन सेट या ऑप्शन सी इनफाइनाइट सेट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, हम चैप्टर फॉर मिस इलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5, सो दैट इफ A is a subset of B, then C minus B is a subset of C minus A। हमें ये प्रूव करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन दिया गया है A सबसेट है B का। ठीक, तो सबसे पहले हम सेट A, सेट B, सेट C को मान लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट सेट A इक्वल 1 और 2, सेट B इक्वल 1, 2 और 3। अब देखो यहां पर हम देख सकते हैं सेट A के सभी एलिमेंट्स 1 और 2 सेट B में हैं। इट मींस A इज ए सबसेट ऑफ सेट B। इसी के साथ सेट C को मानेंगे हम 1, 2, 3 और 4। ठीक, अब हम C माइनस B निकालेंगे। C माइनस B इक्वल सेट C जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 माइनस सेट B जिसके एलिमेंट है 1, 2 और 3। C माइनस B आएगा यहां पर ओनली 4। तो ये हमारा C माइनस B आ गया। अब हम C माइनस A को फाइंड करेंगे। C माइनस A, C के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 माइनस सेट A के एलिमेंट्स हैं 1 और 2। C माइनस A आ जाएगा हमारा, 1 और 2 को रिमूव करेंगे, C माइनस A आएगा 3 और 4। हमने C माइनस B और C माइनस A को फाइंड किया। अब हम C माइनस B है क्या है 4 is a subset of C माइनस A 3, 4। यहां पर हम देख सकते हैं C माइनस A के एलिमेंट C माइनस B के एलिमेंट C माइनस A में भी हैं। इट मींस C माइनस B is a subset of C minus A. That is C minus B is a subset of C minus A. Hence proved. इस प्रकार से हमने C minus B is a subset of C minus A को प्रूव किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है
तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ A and B are equal sets, then NA equal NB. ऑप्शन बी, A intersection B equal null set, या ऑप्शन सी, A is not equal to B। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ।